हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और स्टडी फाउंडेशन साइंस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। सेल का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि सेल हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से माइक्रोस्कोप से हम लोग कितने बड़े बड़े चीज़ों को इनलार्ज करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो माइक्रोस्कोप को देखिए, माइक्रोस्कोप का डिफाइन होता है, इट इज अ डिवाइस used to magnify the object and see the object in enlarged view। मीन्स माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग किसी भी छोटे चीज़ों को बड़े कर कर देखने के लिए यूज करते हैं। यानी कि वो हमारे मोबाइल की कैमरा में भी देखते होंगे, एक जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन होता है। मीन्स कोई भी चीज़ अगर दूर होता है तो उसे हम लोग जूम आउट या जूम इन करके उसको नज़दीक ले आते हैं। तो यही काम माइक्रोस्कोप का भी होता है कि जो छोटे चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है ताकि हम उस पर स्टडी अच्छे से कर पाएँ। तो माइक्रोस्कोप जनरली दो तरह के होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक हैवी माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जनरली दो टाइप के आते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होता है जो कि छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी देखते होंगे। पहले एक आता था कॉन्वेक्स लेंस जैसा आता था जिससे हम लोग कागज को जलाया करते थे, उसी तरह का होता है सिंपल माइक्रोस्कोप या उसी को ही बोल सकते हैं। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो स्कूल लैबोरेटरी में होता है, जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, दो आंखों से देखते हैं और उसको मिलाते हैं, तो उससे हम लोग उसको लैबोरेटरी में सब में देख सकते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। एक होता है हैवी माइक्रोस्कोप जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही कॉस्टली होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, लगभग एक रूम के साइज का। वो कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं और वो चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। मीन्स हम लोग सेल के अंदर के पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं। मीन्स जितना छोटा हो सके हम लोग एटम को, इलेक्ट्रॉन, इस सब सारे चीज़ों को उससे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। तो अब बात आती है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं? तो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, इट वाज यूज्ड टू वॉच द इंसेक्ट और फॉर रीडिंग, फॉर वॉच द डिजाइन ऑफ क्लोथ। मीन्स इससे इंसेक्ट को, छोटे छोटे इंसेक्ट को देखने में, किताबों को, जो बूढ़े होते हैं वो किताबों को इससे बड़े कर करके पढ़ने में यूज करते हैं। और इसे जो क्लॉथ का डिजाइन होता है, क्लॉथ को डिजाइन को भी बारीकी से समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेनली जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जिस तरह के लेंस होते हैं उसी को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन लेंस इज यूज। इसमें एक ही लेंस यूज होता है जो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आप लोग जानते होंगे, कुछ इस तरह से होता है जो कि साइड में उठा सा होता है, मिस बल्ज होता है, और सॉरी सेंटर में बल्ज होता है और साइड में ये पूरा धसा हुआ रहता है। मीन्स कुछ इस तरह से। इसके इन्वेंटर थे जेड जेंसन और एच जेंसन। उन्होंने 1590 में इसका इन्वेंट किया था। इट कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू 10x to 50x। मीन्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 गुना और 50 गुना करके दिखा सकता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह के होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरह के कुछ होते हैं, जैसा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मैंने बताया था, आप देख सकते हैं इसमें वो वैसा ही है। तो ये होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। कुछ इस तरह के होते हैं। इसके सेटअप जब बहुत पहले बनाया गया था तो इसी तरह का सेटअप बनाया गया था। ये लेंस लगे होते हैं और ये स्टेज होते हैं, या इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही हम लोग किसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते थे। और ये होता है मिरर जो कि इसको लाइट देता है ताकि वो हमें अच्छे से दिखे। और बाकी ये सब एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं, क्लाइंब होते हैं, फुट होते हैं जिस पर रखा हुआ होता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा
हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप में, यानी कि माइक्रोस्कोप यहाँ तक आया तो कैसे आया। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग पहले देखें, सिंपल माइक्रोस्कोप आया था जो कि एच जेंसन और जे जेंसन ने इन्वेंट किया था 1590 ईस्वी में, जो कि 10 गुना से लेकर 30 गुना तक का मैग्नीफाई कर लेता था। इन 1665 जब रॉबर्ट हुक आए, जिन्होंने, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने सेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, उन्होंने अपना ही माइक्रोस्कोप, लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है, उन्होंने अपना खुद के माइक्रोस्कोप को खुद सेल को देखा था। तो वो 1665 में रॉबर्ट हुक फर्स्ट लेबोरेटरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंट किए थे, डेवलप किए थे। उसके बाद में कैपलर आए, कैपलर एंड गैलीलियो डेवलप्ड ए मॉडर्न ग्लास रूम माइक्रोस्कोप। फिर 1672 में एंटन वॉन लीवेनहुक डेवलप ए फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप विथ ए मैग्निफिकेशन ऑफ 200x to 300x। मीन्स जब एंटोनी बॉग ने इसे डेवलप किया तो वो 200 गुना से 300 गुना तक के मैग्नीफाई को कर देता था। तो जो एच जेंसन, जेड जेंसन ने सिंपल माइक्रोस्कोप लिया था वो 10 गुना से 50 गुना ही दिखाता था, लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहुक का सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि 200 गुना से 300 गुना तक के किसी भी ऑब्जेक्ट का इनलार्ज व्यू दिखा देता था। इन 1674 एंटोन वाज द फर्स्ट टू सी द डिस्क्राइब्ड बैक्टीरिया, yeast, plant and life in a drop of water. He called the father of microscopy. इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा गया। उन्होंने बैक्टीरिया देखा, ईस्ट देखा, प्लांट देखा, लाइफ इन ड्रॉप ऑफ वाटर देखा। द टर्म माइक्रोस्कोप वाज क्वाइंड बाय फेबर। माइक्रोस्कोप का टर्म क्वाइंड किए थे फेबर में 1623 ईस्वी में। इन ईयरली 1930 the first electron beam microscope was developed, which were a breakthrough in technology as they increased a magnification from about 1000x or so up to 2,50,000 x or more। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1930 में फर्स्ट डेवलप किया गया, वो एक टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक वरदान सा साबित हुआ, और उसने स्टडी को और रिसर्च को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान भी दिया। मैग्निफिकेशन उसका 1000 गुना से लेकर 2,50,000 गुना तक का हो सकता था, और उससे भी ज्यादा। अब बात आती है, ये तो था हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। अब बात आती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आप चाहें तो इसे कॉपी में बना भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर के बारे में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऊपर में एक आई पीस होता है जहां से हम लोग देखते हैं। उसके बाद ड्रॉ ट्यूब होता है, एक बॉडी ट्यूब होता है, और ये होता है कोअर्स एडजस्टमेंट। इससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मिल जाने पर इससे क्लियरिटी इससे डिफाइन करते हैं। और ये डिफरेंट तरह का लेंस लगा होता है यहाँ पर, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अगर इससे नहीं दिखा तो इससे बड़ा वाला से देख सकते हैं। उसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट होता है और क्लियर करने के लिए। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टॉप होता है, ये स्टेज होता है। यहाँ पर स्लाइड लगा जाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल्स को रखा जाता है। ये 2 क्लिप होते हैं जिससे उसे ऐसे करके चाप दिया जाता है, ताकि स्लाइड देखने से में हिले ना, क्योंकि हल्का सा भी हिल जाएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो खुद तो बहुत छोटा है और हम उसको इनलार्ज करके व्यू कर रहे हैं। कैमरा में भी आप देखते होंगे कि किसी वाइड एंगल को अगर लेना पड़े तो वाइड एंगल को लेने के लिए हम लोग आराम से अपने हाथ से स्टेबिलिटी बना लेते हैं, लेकिन अगर किसी से इनलार्ज करके बहुत बड़ा करके देखा जाए तो हम लोग उस हाथ तो वही रहता है, लेकिन कैमरा पता नहीं कैसे फिगर को हिलता हुआ नजर आता है, इसलिए हम लोग उसके लिए ट्राइपॉड या स्टैंड का यूज करते हैं। तो वही बात होती है यहाँ पर। उसके बाद ये होता है हमारा लिम्ब, आर्म, जिसको ऐसे करके पकड़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने हाथ से इसको ऐसे करके पकड़ते हैं। फिर यहाँ होता है इंक्लिनेशन ज्वाइंट, ये होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सनलाइट को
सनलाइट को यहाँ पर आके और इसके स्टेज पर रिफ्लेक्ट करता है ताकि ये ऑब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से दिख पाए। तो हम लोग कुछ इसका फिगर देख लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें 1 आई का जो पीस लगा हुआ है वो है, और इसमें 2 वेरिएंट आता है, एक डबल आई पीस वाला भी आता है, मीन्स उसमें आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। अब बात आती है डिफरेंसेस की, कि लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप कॉस्ट में ये यूजुअली $150 से $15,000 यानी कि लगभग 10-15 हज़ार से 1 लाख के बीच में ये आता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स ये लगभग $50,000 का आता है। अगर इंडियन रुपए में से कन्वर्ट करें तो 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 40 लाख के करीब। मेथड में यूजेज विजुअल लाइट एंड सिस्टम लेंसेज टू क्रिएट एंड मैग्नीफाई द इमेज। इसका यूज हम लोग इमेज को मैग्नीफाई करने में, इलेक्ट्रॉन के का यूज हम लोग स्पेसिमेन को स्कैन करने में, और इसको भी मैग्नीफाई करने में यूज करते हैं। मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप में 1000 से 2000 गुने होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 50,000 से लेकर 2,50,000 तक मैग्नीफिकेशन हो सकते हैं। रेजुलेशन इसका लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजुलेशन बहुत हाई होता है। इसमें इमेज टाइप 2D दिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज टाइप 3D में दिखते हैं, मीन जैसे हैं वैसे ही। एडवांटेज होता है बेटर फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग स्पेसिमेन, डिवाइडिंग सेल मूवमेंट। हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप का यूज सेल के मूवमेंट को देखने के लिए, सेल डिवीजन के लिए कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग स्पेसिमेन पर स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आखिर होता कैसे है, तो ये देखिए है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत बड़ा होता है, लगता है एक मिसाइल की तरह। देखिए एक मिसाइल जैसा लग रहा है, लॉन्च होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन का, कि मैग्नीफिकेशन किसका कैसा होता है। तो मैग्नीफिकेशन में देख लीजिए, अगर एक ही इमेज को 2 माइक्रोस्कोप से लिया जाए तो एक लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लिया गया है, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। एक में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया को दर्शाया गया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है छोटे छोटे, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स ये बहुत ही इनलार्ज करके और क्लियरिटी व्यू में दिखाता है। तो यहीं पर हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। मीन्स सेल का स्टडी आज यहाँ तक पहुँचा है, तो कैसे कैसे पहुँचा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।